बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 4 की मौत हो गई है। बर्फ में दबे 4 मजदूरों की तलाश जारी है। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 54 मजदूर और साइट पर थे कुल 57 मजदूर। 3 मजदूर घटना से पहले चले गए थे छुट्टी पर। तो बता दें आपको कि 54 मजदूर थे जो कि दबे थे। ऐसे में 50 मजदूरों को निकाला गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और बाकी सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। और वहीं अन्य 4 अभी भी बाकी हैं जो कि दबे हुए हैं। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम भी ठीक ठाक होने की जानकारी मिल रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उन सभी का रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। सुरेंद्र रावत हमारे साथ में जुड़े हुए ज़्यादा जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, क्योंकि अभी फिलहाल ये आंकड़ा अपडेट हुआ, जैसे कि आपने बताया कि 54 मजदूर थे जिनमें से 4 की मौत हो गई है। 4 मजदूर ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। बड़ा वक्त लग गया क्योंकि कल जब सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार दोबारा से शुरू हुआ था मौसम के ठीक होने के बाद में, तो बड़ी जल्दी कई मजदूरों को निकाल लिया गया। लेकिन ये 4 मजदूर जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू होना अभी भी बाकी है, इनमें कल से ही लगे हुए हैं जवान ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक तलाश नहीं हो पाई है। अब कौन सा एरिया, कहाँ पर दबे हुए हैं, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की दिक्कतें, इतना वक्त क्यों? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो शुक्रवार के जो यहाँ पे जो मजदूर फंसे थे, जो 54 मजदूर एवलांच की चपेट में आ गए थे, तो एवलांच इतना बड़ा था और जो मजदूर बचे हैं उनके बचने का कारण जो वहाँ पे कंटेनर थे और कंटेनर बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पे रहे, जिसके कारण ही इतने मजदूर बच पाए हैं। और जो 4 मजदूर अभी बच गए हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है, जिसके लिए BRO, ITBP और आर्मी के द्वारा जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 8 से 10 फीट बर्फ वहाँ पे बताई जा रही है। और इसके बीच 50 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से तापमान बहुत ही नीचे है, बहुत ही माइनस तापमान इस समय बद्रीनाथ में रहता है, उसके बीच 4 दिनों से बर्फ के नीचे दबे होना और उसके लिए उन्हें सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ा चुनौती सभी रेस्क्यू टीम के सामने है। इस रेस्क्यू को लेकर कल मुख्यमंत्री भी जोशीमठ पहुंचे थे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी चमोली, SP चमोली, NDRF, SDRF पूरी टीम तैनात थी। लेकिन हनुमान चट्टी और बद्रीनाथ पहुंचने के लिए राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 4 से 6 फीट की बर्फ पूरी सड़क पे पड़ी हुई है और सड़क मार्ग से वहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच पाया। और जो अभी 29 मजदूरों को जो जोशीमठ लाया गया है वो हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हुआ था, और जो जिनकी स्थितियां ठीक ठाक हैं वो आज बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि जो सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो गंभीर चोटिल हैं उन्हें जो जोशीमठ पहुंचाया जाए, जहाँ पे आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और अब तक की जानकारी है जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें एम्स अस्पताल हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिलाधिकारी चमोली का कहना है कि जो 4 मजदूर अभी फंसे हैं उनके लिए आर्मी, ITBP और BRO लगातार रेस्क्यू कर रहा है। और आज सुबह से ही जैसे रेस्क्यू शुरू करना है, तो कहीं ना कहीं हालांकि जो स्थितियां हैं धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण बनती जा रही हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे 3 दिन से दबे होना और उसके बाद उन्हें सुरक्षित निकालना, तो ये बद्री विशाल की कृपा ही होगी कि वो सुरक्षित होंगे। हालांकि जो रेस्क्यू वर्कर हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ मजदूरों के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और 50 मजदूरों को निकाला है, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। यहाँ पर मजदूरों की तरफ से जाहिर है जो निकाल लिए गए हैं, उनकी तरफ से काफ़ी कोशिश की गई होगी इस तरह के जो प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है उसमें सरवाइव करने की। इसीलिए जो जितने भी मजदूर अभी तक निकाले गए हैं उनमें से 4 की हालांकि मौत हो गई है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन रही है कि वहाँ पर खुद को बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जवानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? क्योंकि आर्मी और BRO, ITBP और जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। और आर्मी अधिकारियों की ओर से ये बताया जा रहा है कि जितने भी कंटेनर थे उनमें जहाँ पे भी ये निकाले जा सकते थे उसमें पूरी कोशिश के साथ ये 50 मजदूर निकाले गए हैं। और अन्य जो कंटेनर हैं, जो बर्फ, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो बर्फ है, तो एक तरफ से जहाँ से बर्फ हटाई जा रही है, बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है। जो लगभग 150 से लगभग जवान हैं हमारे ITBP, आर्मी और BRO के, वो रेस्क्यू काम में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जिस तरह की चुनौतियों से पार पाना वही हमारे सेना के जवान करते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों में भी
बहुत ही शिद्दत के साथ जो जवान है उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ये 4 मजदूर हैं, उनको लेकर भी आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ का ये कहना है कि जो आसपास के जो बर्फ है, जिस क्षेत्र में एवलांच आया था उस समय क्योंकि एक भगदड़ से मच गई थी जिसमें 22 जो मजदूर थे, जैसी बर्फ आई तो वो भाग गए थे। इस कारण से भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बच पाए हैं। तो जो 4 मजदूर हैं उनको लेकर भी पूरी इस एवलांच वाला जहाँ पे जो घटना हुई है उस पूरे क्षेत्र में एक साइड से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और जो कंटेनर जहाँ पे हैं उन सारे कंटेनरों में चेक किया जा रहा है कि कहीं जो 4 मजदूर हैं वो कहीं फंसे, इधर उधर फंसे होंगे या छिटके होंगे। इस तरह के पूरी घटना के चारों तरफ से इसमें सर्च अभियान जारी किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कल मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चल रही थी जायजा लिया, निरीक्षण किया, दिशा निर्देश भी दिए। अगर आज की बात करें तो कंट्रोल रूम बनाने की बात कही जा रही थी कि आसपास वही कंट्रोल रूम भी बनेगा जिसके जरिए नजर रखी जाएगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक चमोली सर्विस सोमवार के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी जोशीमठ में ही तैनात बनी हुई है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो कंट्रोल रूम भी जोशीमठ में बनाया गया है जिसमें जिलाधिकारी खुद ही इस पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लेकिन क्योंकि केवल इसमें जो मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है, जो रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार बर्फ और उस चुनौतीपूर्ण माहौल में, क्योंकि अन्य जो टीमें हैं वो सड़क मार्ग से वहां पे कोई भी नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह के हालात हैं, जो बर्फ पूरी सड़क पे पड़ी हुई है, कंट्रोल रूम ये है कि जोशीमठ में बनाया गया है जिसमें जिलाधिकारी स्वयं वहां पे मौजूद हैं। आर्मी के जो अस्पताल और अन्य जो अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद हैं और लगातार जो घायल हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जो 4 मजदूर फंसे हैं, सबसे बड़ा अब चुनौती ये रह गई है कि 3 दिन बाद इस तरह के बर्फ के नीचे दबे होना और उनको ढूंढना, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ को होना, बहुत सारी चैलेंजेज वहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी, बीआरओ के सामने हैं। लेकिन जिलाधिकारी का भी कहना है कि लगातार जहाँ पे भी संभावित है कि वो दबे हो सकते हैं उन जगहों पे बर्फ हटाई जा रही है और दोपहर तक ये परिणाम आ सकता है कि कुछ मजदूर और रिस्क दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चमोली में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 4 की मौत हो गई है। बर्फ में दबे 4 मजदूरों की तलाश जारी है। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 54 मजदूर और साइट पर थे कुल 57 मजदूर। 3 मजदूर घटना से पहले चले गए थे छुट्टी पर। तो बता दें आपको कि 54 मजदूर थे जो कि दबे थे। ऐसे में 50 मजदूरों को निकाला गया जिनमें से 4 की मौत हो गई है और बाकी सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है और वहीं अन्य 4 अभी भी बाकी हैं जो कि दबे हुए हैं। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम भी ठीक ठाक होने की जानकारी मिल रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उन सभी का रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। चमोली में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 4 की मौत हो गई है। बर्फ में दबे 4 मजदूरों की तलाश जारी है। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 54 मजदूर और साइट पर थे कुल 57 मजदूर। 3 मजदूर घटना से पहले चले गए थे छुट्टी पर। तो बता दें आपको कि 54 मजदूर थे जो कि दबे थे। ऐसे में 50 मजदूरों को निकाला गया जिनमें से 4 की मौत हो गई है और बाकी सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है और वहीं अन्य 4 अभी भी बाकी हैं जो कि दबे हुए हैं। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम भी ठीक ठाक होने की जानकारी मिल रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उन सभी का रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा।